हल नहीं हो सकते। चैलेंजेस से निपटने के लिए वक्त दरकार है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क को मिलकर मुश्किलात से निकालेंगे। कुछ लोगों को शौक है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। डिफॉल्ट की बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क मुश्किलात का शिकार है। अपडेट करें आपको इस बारे में। एक ही रोज में मसाइल हल नहीं हो सकते। चैलेंजेस से निपटने के लिए वक्त दरकार है। कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान इज अ सॉल्वेंट कंट्री। पाकिस्तान इज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एसेट्स। अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास मौजूदा हुकूमत है, कोई इसकी इतनी जिम्मेदारी नहीं है जहाँ पहुँच गए अनफॉर्चुनेटली। बट हैविंग सेड दैट, चैलेंज कंट्री का है। सॉवरेन कमिटमेंट किस थी IMF के हवाले से, वो भी कंट्री की है, वो ना किसी इंडिविजुअल की होती है। वो नहीं देखते कौन सी गवर्नमेंट है। हमारी जो मल्टीलैटरल की डीलिंग है वो आप भी बड़ी रहते हैं, बट वो अल्लाह मालिक है, क्योंकि कोई टेक्निकल रीजन नहीं है कि ये जो डिले हुई है दिस वेरी अनप्रेसिडेंटेड। आगे बढ़ते हैं। ओगरा ने गैस की कीमतों में बड़े इजाफे की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के सारिफिन के लिए गैस की कीमत औसतन 50% तक बढ़ाने की मंजूरी। सुई सदर्न के सारिफिन के लिए गैस की कीमत में औसतन 42% तक इजाफे की मंजूरी दी गई। सुई नॉर्दर्न के सारिफिन के लिए गैस के निर्ख 415 रुपये 11 पैसे फी MMBTU बढ़ाने की मंजूरी। सुई सदर्न गैस कंपनी के सारिफिन के लिए निर्ख 417 रुपये फी MMBTU बढ़ाने की मंजूरी दी गई। सुई सदर्न के सारिफिन का फी MMBTU रेट 1350 रुपये 68 पैसे हो जाएगा। ओगरा ने रेवेन्यू ज़रूरियात मंजूर करने की हुकूमत को भिजवा दी हैं। हुकूमत कीमतों को बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी करेगी। और वफाकी हुकूमत का आलमी मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी से मुतालिक बड़ा फैसला। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पाकिस्तानी पोर्ट्स पर खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत खरीद सकेंगी। गैर मुल्की ऑयल सप्लायर कंपनियां खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तानी पोर्ट्स पर बॉन्डेड स्टोरेज में रखेंगी। वज़ीर आज़म ने कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस पॉलिसी की समरी ECC में पेश करने की मंजूरी दे दी है। नई पॉलिसी से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर बैंक चार्जेस और दीगर अखराजात खत्म हो जाएंगे। नई पॉलिसी से रिफाइनरियों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को आलमी मार्केट के मुकाबले में सस्ते दाम पर तेल मिल सकेगा। इस बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें इस हवाले से कि वफाकी हुकूमत का आलमी मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। सदर रजब तैयब उर्दवान की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। 9 मुंतखब सदर रजब तैयब उर्दवान की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। वज़ीर आज़म तुर्की में सरमायाकारों और बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे। अंकारा एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के सफ़ीर और तुर्की के आला हुकाम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। अपडेट करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुँच गए रहे हैं कि जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड हैज स्टॉप्ड, सो नाउ इट्स अ मैटर ऑफ it's to reverse it. You were 24th economy of the world, or unfortunately in 5 years we lost it to the extent that we became 47th economy of the world. So which is a matter of a great regret. इसी तरह your stock market capitalization of the merger, and you were 5th best market in world and the best in South Asia. और आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाज ओवर $100 billion, has come down to around $24-25 billion. So these are matters of concern that the gains you made in the मैं इंग्लिश में इसलिए बात कर रहा हूँ. I see one gentleman from Pakistan Business Council. I'm sure must be representing multilateral. So multinational. So मेरी गुजारिश ये है कि ये वो प्रॉब्लम्स है, लेकिन इस वक्त हम बजट के लिए बैठे. आई थिंक कि आपके जो भी कोई आइडियाज़ हों विज़ जो मैंने अर्ज़ किया है कि हाउ टू इम्प्रूव दोज ए मैक्रो पिक्चर, वो भी हमें ज़रूर शेयर करें, बट नॉट टुडे. टुडे वी विल फोकस ऑन बजट. आपके कोई जेन्युइन कोई प्रॉब्लम्स हैं वो बताएं. आप समझते हैं कि कोई योर इंडस्ट्री स्पेसिफिक है तो वो बताएं. वी विल एंटरटेन दोज अकॉर्डिंग टू द स्पेस अवेलेबल एंड दी हमारी ग्लोबल कमिटमेंट्स, बिकॉज देयर आर सॉवरेन कमिटमेंट्स ऑफ पाकिस्तान.
किस गवर्नमेंट ने बनाई, दैट इज इमटेरियल। इस नॉर्मली अगर कोई कमिटमेंट होती है तो वो कंट्री की गिनी जाती हैं। तो 2019 में जो कमिटमेंट हैं बनी हुई और कमिट की हुई, उसको हमने वी हैव डन इट ऑलमोस्ट delivered all those at a huge political cost to the existing government। और हमने वो चाहे वो एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म हो, पावर, गैस या वो फिजिकल रिफॉर्म्स हों, तो हमने वो सारी चीज़ें जो है ना एट बिग कॉस्ट एंड ऑब्वियसली एज अ कॉन्सिक्वेंट पेन टू द जनरल पब्लिक वो हमने किए हैं। सो राइट नाउ वी आर इन द कंसोलिडेशन फेज। तो हमने इसमें मिल के इंशाल्लाह विल ट्राई टू जस्ट सेल इट थ्रू टुगेदर। तो मैं आई थिंक आई हैंड ओवर द फ्लोर टू योर लीडरशिप। आप बताएं किसने पहले बात करनी है। औरंगजेब साहब बात करना चाहते हैं? जी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार इजलास से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया मईशत की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मुश्किलात पर जल्द काबू पा लेंगे, बजट पर फोकस कर रहे हैं। इस वक्त वज़ीर ख़जाना इसहाक डार इजलास से खिताब कर रहे हैं और उनकी जानिब से इज़हार ख़याल किया गया है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मईशत की तरक्की के लिए हम काम कर रहे हैं, उम्मीद है जल्द ही मुश्किलात पर जल्द काबू पा लेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि बजट पर इस वक्त फोकस कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जानिब से इजलास से खिताब किया गया है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो मईशत में चैलेंजेस हैं उनको मिलकर जो है उस की जो मुश्किलात हैं उन पर काबू पा लेंगे और बजट पर फोकस कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं अब चेयरमैन PTI का बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। 9 मई के वाक़े को दोहराने का कहकर वो इस वाक़े को ऑन कर रहे हैं। पाकिस्तान के कौन से लीडर ने इस तरह धमकी दी है? गिरफ्तारियां किस किस की नहीं हुई हैं? पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने जान के नजराने दिए, गिरफ्तारियां दी हैं, कभी स्टेट को धमकी नहीं दी और वो सीएस जेन्युइन लीडर से। आप लीडर नहीं हो, आपके पास एक चीज भी नहीं है जो आप मुल्क को कौम को बता सकोगे आपने इस मुल्क और कौम के लिए कुछ किया है। जिन लोगों ने, जिन पार्टियों ने इस मुल्क के लिए जान के नजराने दिए, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, इस मुल्क के अवाम को जबान दी, इस मुल्क के अवाम को हुकूक दिए, किसानों को, गरीबों को हुकूक दिए, उसने आज तक मुल्क में धमकी नहीं दी। आपने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया, आपने सिर्फ इस मुल्क को हर तरीके से लूटा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है मरदमशुमारी के हवाले से इत्तलात अच्छी नहीं आ रही। कराची की आबादी 3 करोड़ से कम नहीं है। बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी की जीती हुई सीटें छीनी गई। कहते हैं कि जितने हम हैं उतना गिना जाए और इंटीरियर सिंध में भी किसी एक आदमी को भी गिनने से ना रोका जाए, लेकिन किसी एक आदमी को भी ना कराची में ज्यादा गिना जाए ना अदर देन कराची ज्यादा गिना जाए। उसूली बात है, कानून की बात है, आईनी बात है। लेकिन अगर घर बैठकर और सब प्रोसेस रोककर अगर कोई सौदेबाजी हो रही है और कराची के मैंडेट का एक मरतबा फिर और कराची की गिनती का और कराची के वसाइल की फिर सौदेबाजी की जा रही है और ये हुकूमती पार्टियां जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत में शामिल हैं, जिनके वज़रा हैं, जो कराची का हमेशा सौदा करते रहे, अगर ये सौदेबाजी करेंगे तो ये काबिल कबूल नहीं होगी। हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा है अमरीका के साथ मिलकर तहकीक, पॉलिसी साजी, सलाहियत बढ़ाने जैसे शोबों में आला तालीम को मुस्तहकम करना जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में एक वर्कशॉप से खिताब में HEC के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा पाकिस्तान और अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान मज़ीद ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत है। वर्कशॉप के इख्तितामी सेशन में USAID पाकिस्तान मिशन के डायरेक्टर ने कहा हमें इस बात पर फ़ख्र है कि आला तालीम के शोबे से हमारी वाबस्तगी ने यूनिवर्सिटी के निज़ाम में मुसलसल बेहतरी की बुनियादें कायम करने में मदद की है। डॉलर की छुट्टी, अशिया के बदले अशिया। पाकिस्तान ने कई ममालिक के साथ तिजारत के लिए बार्टर ट्रेड का तरीक़ेकार जारी कर दिया। बार्टर ट्रेड के तहत पाकिस्तान, रूस, ईरान और अफगानिस्तान समेत कई ममालिक के साथ अशिया के बदले अशिया की तजारत करेगा। वजारत तजारत की तरफ से जारी की गई फहरिस्त के मुताबिक पाकिस्तान से दूध, करीम, अंडे और सीरियल एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे।
गोश्त, मछली की मसनूआत, फल और सब्जियां भी फहरिस्त में शामिल हैं। चावल, बेकरी आइटम्स, नमक, ऑयल, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स भी बैरून मुल्क भेजे जा सकेंगे। केमिकल, प्लास्टिक, रबड़, चमड़ा, लकड़ी की मसनूआत भी एक्सपोर्ट की जा सकेंगी। पाकिस्तान से दूध, करीम, अंडे, सीरियल एक्सपोर्ट करके भी इम्पोर्ट्स हासिल की जा सकेंगी। वजारत तजारत हुकाम के मुताबिक पेपर, फुटवेयर, लोहा, स्टील, तांबा, एल्यूमिनियम, कटलरी भी फहरिस्त में शामिल हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक, फैन, होम एप्लायंसेस, मोटरसाइकिल्स भी इन ममालिक को भेज सकेगा। सर्जिकल आलात और खेलों का सामान भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। रूस से बार्टर सिस्टम के तहत गंदम, दालें, पेट्रोलियम मसनूआत इम्पोर्ट की जाएंगी। रूस से खाद और टेक्सटाइल मशीनरी भी दरामद की जाएगी। पाकिस्तान अशिया के बदले हमसाया मुल्कों से ऑयल सीड्स, मिनरल्स और कॉटन भी इम्पोर्ट करेगा। सरकारी और निजी इदारे अशिया के बदले अशिया की तजारत कर सकेंगे। निजी इदारों का FBR की एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में होना लाजमी होगा। पाकिस्तान सिंगल विंडो सिस्टम और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी बुनियादी शर्त होगी। तजारत के लिए FBR के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दरख्वास्त देना होगी। अशिया की तजारत के लिए मुतल्लिका मुल्क में पाकिस्तानी मिशन से तस्दीक भी लाजमी करार दी गई है। पाकिस्तान में क्रिकेट एशिया कप का इनेकाद खतरे में पड़ गया। पाकिस्तान ने श्रीलंका में खेलने से इनकार किया तो माइनस फार्मूले पर अमल हो सकता है। भारत के पाकिस्तान आने से इनकार पर PCB ने हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ पेश की थी, जिसके मुताबिक इब्तदाई मैचेस पाकिस्तान जबकि भारत समेत दूसरे मरहले के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराने की तजवीज़ थी। पाकिस्तान, अरब अमारात जबकि भारत और चंद दूसरे ममालिक श्रीलंका में खेलने पर जोर दे रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने श्रीलंका में खेलने से इनकार किया तो पाकिस्तान को इवेंट से माइनस कर दिया जाएगा और छठी टीम के तौर पर UAE को शामिल किया जा सकता है। श्रीलंकन बोर्ड भी मेज़बानी कैश कर चुका है। PCB ने श्रीलंका में गेट मनी ना होने की वजह से एशियन क्रिकेट काउंसिल को माली बोझ उठाने की तजवीज़ भी दे रखी है।